संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात खत्म हो गई और तमाम नेता बातचीत के बाद रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ दर्शन पाल जी हैं जो उस बैठक में भी शामिल थे। दर्शन पाल जी, आप लोगों ने मांगे रखी, इस बार कृषि मंत्री ने क्या भरोसा दिलाया? देखिए, एक तो मैं बता दूं कि दिल्ली आंदोलन के बाद 3 कानून वापस होने के बाद पहली बार हमने रिटर्न कुछ दिया है तोमर जी को, यानी भारत सरकार को। उसमें हमने उनको जो कुछ पुराने मुद्दे कुछ नए मुद्दों की याद दिलाई, और दूसरा हमने जो कुछ सप्लीमेंट्री एक डिमांड उठाई, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आजमगढ़ में ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, वहाँ आंदोलन चल रहा है। इसी तरह से कुछ मुद्दे जैसे ओलावृष्टि हुई है, ये इमीडिएट मुद्दे हैं, वो उठाए उनके साथ। इसी तरह से हमने कुछ नए मुद्दे जो लैंड एक्विजिशन के, जैसे अपने उत्तराखंड में जैसे जंगल की ज़मीन का बांधने से उजाड़ा जा रहा है, तो ये मुद्दों को लेकर हमने जो पुराने मुद्दे थे हमारे एमएसपी का कानून बनाने का, और उसके साथ जो नए मुद्दे हमने जोड़े थे जिसमें था कर्ज मुक्ति और फसल बीमा और किसान पेंशन, ये 3 मुद्दे हमने अपने दिल्ली आंदोलन का, जो दिल्ली में मीटिंग करके आंदोलन का सेकंड फेज शुरू करने से पहले 3 ऐड कर दिए थे। और उन्होंने बताया आज के पावर बिल 2020 जिसको वापस लेने की हम मांग करते हैं, ऑलरेडी पावर बिल से जो किसान के एडवर्स खिलाफ जाने वाली जो धाराएं थी वो निकाल दी गई है। एमएसपी पे क्या भरोसा दे रहा है, चूंकि ये मांग बहुत एमएसपी के भरोसा क्यों देंगे? वो एमएसपी के ऊपर तो वो कमेटी बना चुके हैं एक, और उसके लिए हमने उनको क्रिटिसाइज किया कि आपने गलत किया है, इस कमेटी को रद्द करो, नई कमेटी बनाओ, एसकेएम के लोगों लो, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस केवल और केवल होना चाहिए कि लीगल गारंटी देने वाला जो कानून है एमएसपी का, वो बनाने के लिए कमेटी है ये। कृषि मंत्री ने क्या कहा आपको? कृषि मंत्री का यही था कि आपका दृष्टिकोण एक है, हमारा दृष्टिकोण एक है, तो ये बात आगे उन्होंने भी कहा जारी रहेगी, इसके ऊपर आंदोलन जारी रहेगा, ये हमारा एसकेएम की समझ है। और एसकेएम इसके लिए इन मुद्दों को लेकर कंटिन्यूस आंदोलन कर रहा है। जैसे सेकंड फेज का ये 4था चरण है। आज 3 बार हम बड़ी बड़ी गैदरिंग पहले अपने प्रांतों में कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर और अपने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हम पहले ही भेज चुके हैं 3 बार। आज 4थी बार हम देने गए थे, और 4थी बार आज हमने किसान पंचायत करके चेतावनी देने आए हैं कि अगर आप किसानों के इन मुद्दों को हल नहीं करोगे तो देशव्यापी आंदोलन को फेस करने के लिए तैयार हो जाए। 30 अप्रैल को आप लोग दोबारा बैठक करने जा रहे हैं? नहीं, दोबारा बैठक, पहले हम अपनी बैठक करेंगे। 30 अप्रैल को आंदोलन का ऐलान करेंगे। इससे पहले भी हमने जो कल बैठक करके किया है, आज ही हमने कॉल दी है कि यात्राएं निकालो, कन्वेंशंस करो, पंचायतें करो, और एसकेएम को हर प्रांत में मजबूत करो। एसकेएम के पास एक नियमावली है 9 सूत्री, अब उस नियमावली के अनुसार एसकेएम को मजबूत करो, और एसकेएम को मजबूत करके 30 अप्रैल को फिर एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाए। एक आखिरी सवाल, क्या तो आज की बातचीत से कितने संतुष्ट हैं और कितनी मांगे आपको लगता है कि कितने कदम आगे आप लोग बढ़े आज की बातचीत? मुझे लगता है कुछ छोटे छोटे इशू तो रिजॉल्व हो गए, बड़े इश्यूज के लिए, पॉलिसी के इशू हैं, उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो ये थे दर्शन पाल, और इनका कहना है कि छोटे छोटी मांगे, छोटे छोटे मुद्दे तो सरकार ने एड्रेस कर लिया है, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं उनके लिए अभी आंदोलन करना होगा। ब्रजेश निरंजन के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।